वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं युवा वैज्ञानिकों, प्रतिभाशाली युवाओं, इंजीनियरों, पेशेवरों और सरकार के सभी विभागों से आग्रह करता हूं कि हमारे पास अपने स्वयं के मेड इन इंडिया लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन होने चाहिए। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियार और तोपखानों को प्रदर्शित किया गया और इस मौके पर भारतीय सेना ने बताया कि कैसे स्वतंत्रता दिवस से पहले के महीनों में इन उपकरण का इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए सटीकता से किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जिस तरह से पूरे विश्व भर में हो रही है, वही आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से वेपन्स जो है ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए थे। ये जो आप मेरे पीछे बोफोर्स देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल भी ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। और इससे पहले की अगर हम बात करें, जब करगिल युद्ध हुआ था तो उस समय भी इस तरह के बोफोर्स का इस्तेमाल जो है उस समय किया गया था। ये वजह थी जब दुश्मन के कई सारे चौकियों को निशाना भी बनाया गया और यही वो वेपन्स है, यही वो आर्टिलरी है जिसका इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। और खास तौर पर जिस तरह से आज भी हमने 15 अगस्त के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुना कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और दुश्मन को ये दिखाया गया कि किस तरह भारत के पास सैन्य शक्ति है और इस सैन्य शक्ति को और मजबूत करने में भारत जो है जुटा हुआ है। फिलहाल खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से आज 15 अगस्त के मौके पर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में उन वेपन्स का, उन आर्टिलरीज का जो है शो रखा गया है, जहां पर ये ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भी किए गए थे। और ये वो बोफोर्स है जो कि स्वीडन मेड है। और इसके अलावा अगर हम हाउट्जर की बात करें, यहाँ से विजय आपको दिखाएंगे, हाउट्जर भी रखा गया है जो कि रशियन मेड है, काफ़ी मदद देता है। और कई सालों से, कई डिकेड से जो है भारत, जब भी कोई दुश्मन मुल्क भारत की तरफ देखता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात करें तो कई सारी युद्ध की परिस्थितियां आज तक बनी है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जिस तरह से इन बोफोर्स का इस्तेमाल उस समय किया गया। फिलहाल खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि किस तरह से इस बोफोर्स गन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और यहां पर डिस्प्ले पर रखा भी गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर 4 दिनों तक चलता रहा, पाकिस्तान के कई सारे ऐसे चौकियों को तबाह भी किया गया। वजह यह थी कि भारत के पास जो सैन्य शक्ति है उसमें किस तरह से अब बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। और खास तौर पर इसके रिलेटेड जहां तक बात आती है, अगर हम ऑपरेशन विजय की बात करें जो कि कागल में हुआ था, तब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के बोफोर्स का इस्तेमाल किया गया था, इस तरह के हाउट्जर का इस्तेमाल किया गया था और भारत ने उसमें विजय भी पाई थी। और इसी तरह जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तरह की आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। और यहां पर आज वेपन डिस्प्ले भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर इन बोफोर्स की बात करते हैं। कितने महत्वपूर्ण है ये बोफोर्स और क्या क्षमता रखते हैं? दुश्मन की कई सारी चौकियां जो है ऑपरेशन सिंदूर में भी तबाह कर चुके हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? ये बोफोर्स ऐसी है कि जो कारगिल विजेता है, ऑप सिंदूर में भी इसने अपना जलवा अच्छे तरीके से बिखेरा हुआ है। 360 डिग्री घूम के दुश्मनों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इसमें ऑटो लोडिंग है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, अपनी मर्जी से घंटे में 7 किलोमीटर चलती है और इसकी क्षमता इतनी है कि हर चौकियों को बर्बाद कर सकती है। दुश्मन को ठिकाने लगाने में इसका अहम भूमिका है। कुछ महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही वो बोफोर्स था जिसका इस्तेमाल भी किया गया। ऑप सिंदूर में यही बोफोर्स था जिसने अपना जलवा बिखारा था। तो अब जिस तरह की परिस्थितियां बार बार प्रधानमंत्री भी जिक्र कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी खत्म नहीं हुआ, दुश्मन अगर कोई हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना तैयार है।
हमारी सेना तैयार है, दुश्मन थोड़ी भी हरकत किया सबसे पहले बोफोर्स का ही फायर किया जाएगा। सबसे पहले बोफोर्स का ही फायर किया जाएगा। और यहाँ से आपको दिखाएंगे कि आज किस तरह का वेपन डिस्प्ले जो है यहाँ पर रखा गया है। ये यहाँ पर एक गन है और इस गन की डिटेल जो हम साको स्नाइपर राइफल है ये, और दिखाएंगे विजय फिरोज आपको कि किस तरह की क्षमता रखता है इस, अगर हम साको स्नाइपर की बात करें जो कि काफ़ी इस्तेमाल में किया जाता है, ऑपरेशनल स्थिति में भी काफ़ी यूज़ होता है। और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो दुश्मन के कई सारे ऐसे जो घुसपैठ की कोशिशें होती है खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में, वहां पर किस तरह दुश्मन को मात देता है और इसकी रेंज क्या है इसका पता लगाने के लिए हम बात करेंगे। कितनी क्षमता है इस गन में ये थोड़ा सा बताइए। इस वेपन का नाम है .338 ट्रेनिंग 42 साको स्नैपर। यह फिनलैंड देश का बना हुआ है और इसका रेंज है 1200 मीटर। 1200 मीटर के ऊपर हम दुश्मन के वीआईपी टारगेट को आसानी से एंगेज कर सकते हैं। और इसके ऊपर जर्मनी का स्कोप दिया गया जो इसकी एक्यूरेसी को और भी बढ़ाता है। अलग अलग टारगेट के ऊपर अलग अलग एम्युनिशन फायर किया जाता है। इसमें 6 प्रकार का एम्युनिशन फायर होता है। लेपो मैग्नम, फुली मेटल जैकेट, ओपन टिप मेटल, सब सोनिक और नॉन एक्सपेंडिंग। और इसके साथ साथ ये वेपन को बोल्ट एक्शन डिजाइन किया गया है जो इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और रिकॉइल इसका बिल्कुल 0 है। इस वेपन के साथ हम लंबे समय तक होल्डिंग और एमिंग करके दुश्मन के वीआईपी टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। देखिए ये सैन्य शक्ति है जो भारत में अब देखने को मिल रही है। अगर हम इन वेपन्स की बात करें जिनकी मदद से ऑपरेशन सिंदूर भी सक्सेसफुल रहा और इसके अलावा जो एंटी टेरर ऑपरेशंस किए जाते हैं उसमें भी काफ़ी मदद जो है इन वेपन्स के जरिए मिलती है। ये एक गन है और इस गन के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। इस गन के बारे में बताइए, किस तरह की क्षमता इस गन में है? सर ये 9mm सब मशीन गन आसमी है। इसे 2020 में डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया। 2024 में इस वेपन को इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट किया गया। करंट सिनेरियो में इस वेपन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। इस वेपन की कारगर रेंज 100 मीटर है। इससे हम क्लोज कम्बैट बैटल्स, रूम इंटरवेंशन और वीआईपी सिक्योरिटीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। वेपन की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड की है और इससे हम 600 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायर कर सकते हैं। जैसे हम होटल्स में सर्च करते हैं, किसी स्पेशल ऑपरेशन में होते हैं, तो ये वेपन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इजी टू कैरी है। 2.5 kg इसका वेट है। 2.5 कम इसका वजन है और कैरी करने भी आसानी होती है। यहाँ पर डिस्प्ले रखा गया है जहाँ पर स्थानीय लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से भारत के ये जवान जो है आधुनिक हथियारों से लेस होते हैं और जब भी ऑपरेशनल परिस्थिति होती है तो किस समय इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक और आप दूरबीन वाला गन देखेंगे और इस गन की क्षमता क्या है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके पास वेपन है, इस वेपन के बारे में बताइए, किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? ये 7.62 mm ड्रैगनर स्नाइपर राइफल है। ये दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी इंडियन आर्मी में 1990 में मऊ में इसका कोर्स चलाया गया था। इसके साथ एक टेलीस्कोप साइड PSO-1 दी गई है जिससे हम 1300 मीटर तक टारगेट को आसानी से एंगेज कर सकते हैं। इसके साथ 5 मैगजीन आते हैं। एक मैगजीन में 10 राउंड भरे जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको स्वदेशी वेपन भी दिखा रहे हैं लेकिन भारत में बना हुआ AK-203 आज आपको दिखाते हैं जो कि AK सीरीज का वेपन है और इसमें किस तरह की क्षमता है। 2021 में ही इसको जो है इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था और काफ़ी क्षमता भी ये गन जो है रखता है। आप मुझे इस AK की बात बताइए, कितना महत्वपूर्ण है और ऑपरेशनल स्थिति में कितना कारगर है? सर ये AK-203 है जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह भारत और रशिया द्वारा मिलकर बनाया गया है। यह फिलहाल भारत में बन रहा है। तो यह एक सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेपन है। इससे अगर हम लगातार फायर करेंगे तो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकते हैं। इसका कुल वजन है 3.6 kg। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट। यह बहुत ही अच्छा हथियार है और AK-47 का पूरे तरीके से मुकाबला कर रहा है। इसके साथ 5 मैगजीन अथराइज हैं और एक मैगजीन में 30 राउंड बढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो वेपन डिस्प्ले यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा रखा गया है। इस वेपन डिस्प्ले के जरिए कहने की बात यह है कि किस तरह ये वेपन जो है काम करते हैं खासतौर पर ऑपरेशनल परिस्थिति में। और एक और आप बैरलर वाला ये AGS-30 जो है यहाँ पर रखा गया है डिस्प्ले के लिए और इसकी क्षमता भी जानने की कोशिश करेंगे कब ये इस्तेमाल किया जाता है और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एक्टिविटी इस समय देखने को मिल रही है, घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, तो उस घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए कितना मदद भी देता है।
ये एजीएस है, ये रशिया का बना हुआ है और इंडिया में इसको 1980 में लाया गया था और इसका वजन तकरीबन 17 केजी है और इसकी मार मैक्सिमम 1750 मीटर है और इसमें 30 ग्रेनेड भरे जाते हैं, 30 ग्रेनेड भरे जाते हैं इसमें जी। यहाँ से आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह भारतीय सेना में आधुनिक हथियार जो है वो रखे गए हैं और यही वजह है जो फौज है उनमें किस तरह की हिम्मत आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, ये एक और MMG गन है 7.62 mm। इस गन की खासियत जानने की कोशिश करेंगे और जब ऑपरेशंस होते हैं उस समय किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इस गन के बारे में बताइए। इस गन का नाम 7.62 mm मीडियम मशीन गन है। इससे हम 1800 मीटर तक दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन की पैदल सेना के साथ साथ दुश्मन के हवाई जहाज़ों और हेप्टर के ऊपर किया जाता है। इससे हम 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकते हैं। तो अभी ये कब इस्तेमाल किया गया था? जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था सिंदूर, उसमें इस गन की मदद ली गई? हाँ बिल्कुल, इसको पोस्ट के ऊपर ले किया जाता है ताकि काफ़ी दूरी तक हम इससे फायर कर सकें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो वेपन्स यूज किए गए थे उन वेपन्स को आज भारतीय सेना ने डिस्प्ले में रखा है और इन वेपन्स की खासियत दिखाई जा रही है, क्योंकि अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां पर लगातार ये कोशिश भी रहती है आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की, और ये सेग सौर की राइफल है और इस राइफल की भी खासियत ये है कि दुश्मन को मात देने में काफी मदद भी देती है। और सबसे बड़ी बात, इस राइफल के बारे में जवान से ही जानेंगे कितनी क्षमता है इस राइफल में, ये भी बताइए। इसका नाम है 7.62 राइफल। ये यूएसए देश का बना हुआ है। इसका रेंज 500 मीटर है। इसके साथ बर्ड स्ट्रोक की सुविधा दी गई है जो कि एक फायर अच्छे से अपना एडजस्ट करके फायर कर सकता है। इसका रेंज 500 मीटर रेंज है। 500 मीटर का रेंज इस वेपन का है जो कि आप देख रहे हैं। और नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी भारतीय सेना, और यही वजह है भारतीय सेना सक्षम है। और जब भी कोई ऑपरेशन परिस्थिति आती है तो उस समय किस तरह से इन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी इन वेपन्स का इस्तेमाल जो है घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में किया गया। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स के लिए।